हेलो। हाँ भैया बोलिए। हाँ जी। किया चिंतन। किया हूँ। हम्म, क्या चिंतन किया बताइए। हेलो। सब सब कुछ है, हाँ जी। लेकिन याद में है सो माइंड में कितना रखता उतना ही है, याद रहता ना। तो माइंड से ही अलग होना तो अपने आप को पूरा समझना है। ये माइंड जो बना, इसी से आप अपने आप को आपने बॉन्ड कर दिया, बंध गया आप। हम्म। जब आप 1 साल के थे, आप कह रहे हो आपको याद नहीं था क्योंकि माइंड नहीं था। हम्म। फिर माइंड का डेवलपमेंट शुरू हुआ। हम्म। आपको 10 से 12 साल के बीच में पता चला होगा कि मैं हूं। हम्म। यही वो टोटल जितने भी थॉट्स हैं, उनका सेंटर है ये मैं हूँ। जो भी आपने माइंड जो बनाया, उसका सेंटर है ये मैं हूँ। हिंदी भाषा समझ आती है ना आपको ठीक से? यस 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 सर। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना दोबारा। नहीं 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 नहीं, समझ में आता है। तो जो माइंड बना ना, उसका सेंटर ये मैं हूँ है। इसी मैं हूँ जो है, ये मैं, इसी से मुक्त होना, पूरे ब्रह्मांड को और पूरे यूनिवर्स को समझना है। अभी खुद के लिए जाना है, अभी मेडिटेशन में जाना है। नहीं नहीं, मेडिटेशन में जाने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन में जाकर फंसोगे। नहीं सर, अभी मैं वही कंफ्यूजन में हूँ। हम्म। अभी हम्म। देखो, आपका अगर एम आपको अपने से, जिसको कहते हैं मोक्ष या मुक्ति, यस यस इसको यस। अगर है ये कि मेरे को इन सब से निकलना है तो ठीक है। हम्म। अगर आपका कुछ और एम है कि मुझे कुछ पाना है, तो इसमें कुछ मिलना नहीं है। बल्कि जो हम्म। मिला हुआ वो सब जाएगा। हम्म। हाँ। अगर आप उसे छोड़ सकते हो तो ही आप इसमें आ सकते हो। क्लियर हो सकता है ये आपको। अदरवाइज वो चीजें फिर खींचेंगी, फिर वहीं डालेंगी। वही हो रहा है सर अभी। हाँ, तो आप क्या चाहते हो पहले? मेरे को इन सब चीजों से मतलब हटना है, मतलब मुक्त होना है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे कुछ चाहिए, तो फिर नहीं बन पाएगी ना बात उसमें। हम्म। हम जो भी कोई कुछ कर रहा है तो कुछ पाने के लिए कर रहा है, तो वो उसे मिलेगा तो उसके लिए कर रहा है वो। उसको उसका फल हम्म। चाहिए, लेकिन इसमें फल नहीं मिलता है कुछ। इसमें ये जो माइंड आपने बनाया है ना, जो डेवलप किया है 3 साल से लेके और अभी तक 40 साल, कितनी एज है आपकी? मेरा 40+ सर। हाँ, 40+ जो भी एज है, ये आप इसी को हम्म। माइंड को डेवलप करते हुए आए हो। और उसी हम्म। से मुक्त होना मुक्ति है। हम्म। क्यों? क्योंकि आप 1 साल के जब थे, आपका माइंड था ही नहीं ना, आपको अपना पता था। हम्म। हम्म, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी सर। और आपने लक्ष्मी। रखा किसी और ने रखा? ऑलवेज पेरेंट्स लगते ना सर। पेरेंट्स ने रखा या पंडित ने रखा? एडवाइस लिए हो गए। एडवाइस ली और आपने मान लिया कि आप लक्ष्मी हो। और उसी बॉन्ड में आज तक बंधे हो, लक्ष्मी। उसके बाद यस। उसका आधार पैन कार्ड सब बनवा लिया। उसी नाम से पढ़े, उसी नाम से शादी की, वही नाम बच्चे यूज कर रहे हैं, वही घर वाले यूज कर रहे हैं। तो समझ रहे हो कितना पक्का कर दिया, जो कि आपने रखा ही नहीं। कहीं पे आपको लगा कि आप लक्ष्मी हो, जब तक आपको ये पता नहीं था कि मैं लक्ष्मी बनी। ये माना हुआ है या जाना हुआ है? ये माना है खाली आपने कि लक्ष्मी हो आप। आप लक्ष्मी नहीं हो। जिसको लक्ष्मी कहा है वो हो आप। कुछ कुछ प्रतीत हुआ, कुछ दिखा,
जिसको लक्ष्मी कह दिया, लेकिन वो क्या था, वो प्योर था वहां पर। फिर वहां पर उसे लक्ष्मी कहने के बाद माइंड डेवलप हुआ धीरे धीरे। क्यों सेंटर में किसको रखा, लक्ष्मी को, और उस लक्ष्मी के इर्द गिर्द सारा पूरा सेंटर बना दिया उसको, और वही फंसा हुआ है, वही परेशान है, वही दुख पाता है, वही चीजों में फंसता चला जाता है। यही दलदल है, वो विचारों का जो दलदल है, जो माइंड बना। तो जब विचारों से फंसे हो तो विचारों से निकलोगे ना, उसमें ध्यान करने बैठोगे उससे थोड़ी ना निकलोगे। थोड़ी देर के लिए टेम्परेली आपको शांति मिल जाएगी, समाधि लग जाएगी, फिर उठे फिर वही संसार सामने, क्लियर तो हुआ ही नहीं। हेलो, हाँ सर, सुन रही हूँ सर। समझ रहे हो मेरी बात को? यस यस। लक्ष्मी नाम भी आपका नहीं है और आप मान के बैठे हो, और अभी भी आज तक आप लक्ष्मी के नाम से काम कर रहे हो, जो कि आपने ना रखा, ना उसको समझा, ना जाना। किसी ने आपको आके, पेरेंट्स को भी पंडित ने बुलाया, वो 500 रुपए लेके गया और नाम लक्ष्मी रख गया, मान लिया आपने। ये सबसे बड़ी मान्यता ये। और फिर इसके इर्द गिर्द जो भी आपने सेंट्रलाइज इसको किया, जिनके आसपास अब बना करके, वो उसी से परेशानी है, इसी को परेशानी है। आपको नहीं होती परेशानी, बल्कि आप तो इस परेशानी को महसूस करते हो, आप अलग हो उससे, परेशानियों से, और फिर उस परेशानी को अपने ऊपर डालते हो कि मैं परेशान, जबकि आप परेशान नहीं होते, आप परेशानी को देखते हो एज ए पिक्चर। हेलो, सर। तो ये विचारों से जैसे उलझे हो, धीरे धीरे ये विचारों का पूरा चट्टान जो खड़ा किया है, और उस चट्टान के सेंटर में जो लक्ष्मी नाम का विचार है, वही है मेन, जिसको तुम मैं समझते हो। और वो लक्ष्मी इस देह को कहते हैं, जो आपके पास अभी ये बॉडी है, इसको कहते हैं। यस। हम्म, इसी को आप अपना मैं मानते हो, इसीलिए आदमी भटकता है। मैं से निकलना है। हाँ, निकलना है, इसको समझकर। सही सामने वाला कोई समझाने वाला होगा तो वो आपको बिल्कुल साफ कर देगा, आपको ऐसे ही कर देगा जैसे आप 1 साल के थे। और जब आपको मैं और तू, आपके कोई, आप ही मेरे को बताइए, 1 साल का बच्चा अगर हो, उसके पास अगर सांप रख दिया जाए तो वो क्या करेगा, आप बताओ। उनको नहीं मालूम ना, उन्हों खेलते रहता है। वो खेलेगा ना उससे, यस। उसको मुंह में भी डाल लेगा। यस। उसको भय क्यों नहीं लग रहा उससे? क्योंकि उसके अंदर कोई सेंट्रलाइज्ड है ही नहीं अभी, केंद्र नहीं है ना उसके अंदर, कोई कोई सेंटर नहीं है ना उसके अंदर, कोई लक्ष्मी नहीं है ना अभी जो डरे। अब आपके बराबर में एक सांप रख दे तो क्या करोगे आप? भाग जाते। तो आप बच्चों से भी ज्यादा डरपोक हो गए। अब क्या किया आपने ऐसा कि उससे भी ज्यादा वो निर्भय थे आप, निर्भय उस समय, निर्भैर। सांप के साथ खेल रहे हो, उससे प्यार कर रहे हो, उससे मुंह में डाल रहे हो, गले में डाल रहे हो, मस्ती कर रहे हो उसके साथ, अपना और उसमें भेद ही नहीं कर रहे आप। 1 साल के थे जब, इतना शुद्ध थे आप। फिर इस परिवार ने, इस समाज ने क्या किया, आपको अशुद्ध किया। जो आपकी चादर बिल्कुल साफ चादर थी, उस पर मैल जमा किया, मैली चादर कर दी वो। आज 40 साल की लक्ष्मी डरती है सांप से, और 1 साल की थी जब नहीं डरती थी। क्यों? अब आप कहोगे उसको कुछ पता ही नहीं था। अरे जब से पता चला, जब से तो दुख पा रहे हो। हाँ। यस। अच्छा बताओ, जन्म से पहले कहां थे? माँ के गोद में, माँ के पेट में रहते। उससे पहले कहां अगले, थे? उससे पहले अगले पूर्व जन्म में।
ये मान्यता, ये आपने माना या जाना? सच बताना। माना है, जाना है नहीं। फिर ऐसे जाने ऐसी मान्यता का क्या फायदा? ये इधर उधर की बात सुन के बस बोल दो। आप जानते हो आप कौन हो? जिस दिन आपको ये पता चलेगा ना, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। लाइक ए बैलून हो जाओगे, लाइक ए बैलून। वही चाहती हूँ सर, मैं खुद को जानना चाहती हूँ। तो वही तो कह रहा हूं ना, कितनी अज्ञानता की वजह से। आप खुद, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि आप कहाँ थे जन्म से पहले? तो जो आपको अनुभव है वो कहो ना। आपको नहीं पता तो बोलो ना, नहीं पता। लेकिन ये क्यों कह रहे हो मैं पूर्व जन्म में थी? ये सब बातें कहां से आई? ये भरी गई है यहीं, सब बुद्धि ओके। में भरी गई है। वही सेंटर इसको संभाले रखे हुए है, वो लक्ष्मी नाम का सेंटर, जो बॉडी से लिंक है। हम्म। जब सो जाते हो गहरी डीप स्लीप में, लक्ष्मी कहां जाती है? जरा बताओ उसका पता। वहां आप शुद्ध हो जाते हो बिल्कुल, लेकिन आपको ही नहीं पता। वही 1 साल वाली हो, हो जाते हो आप जब डीप स्लीप में आज भी जाते हो, तो वही जो 1 साल की लक्ष्मी थी, हम्म। वही डीप स्लीप में आज भी होते हो तुम। समझ रहे हो बात? यस सर, यस। हाँ, तो आप जन्म से पहले कहाँ थे बताओ? अभी तो नहीं मालूम। अच्छा, चलो ठीक है, अब नहीं मालूम। मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? नहीं मालूम। तो अभी कहां से मालूम हो गया ये बीच में? ये हाँ, मालूम जो हो गया बीच में, ये कहां से आ गया कि मैं लक्ष्मी हूं, मैं यहां रहती बीच हूं, में से आ गया। मैंने एमएससी किया है, मैंने ये किया है, मैंने फैशन डिजाइनिंग की है? ये सब कहां से आ गया? अता पता सारा उसे आधार पे भी छपवा दिया है, भारत से हूं, ये सब बता दिया आपने। जबकि आपका हम्म। पता कुछ है ही नहीं। और जब आप जिस दिन लापता हो जाओगे ना, उसी दिन आपको सही पता मिलेगा अपना। हम्म। हाँ। अगर मैं ये बोलूं, उसमें हो सकता है आपने वीडियो में सुना होगा, मैं वही बात आपको रिपीट कर रहा हूं, शायद आपको रिमाइंड आए। अगर मैं ये बोलूं कि मैं सारी दुनिया को प्यार करता हूं, तो बताओ मैं किसको प्यार करता हूं? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं ना। दोनों एक ही बात हुई ना, किसी को भी नहीं करता और सारी दुनिया को करता हूं, एक ही बात है दोनों। हम्म। लेकिन हम हो क्या गए, हमने एक सेंटर को कर लिया है, जैसे एक बॉडी में फंस गए हैं। हम्म। इसी बॉडी के अंदर फंसने से आप अपने आप को केंद्रित मानते हो, बंधे हुए मानते हो, महसूस करते हो, ये बंधन महसूस करते हो। लिमिटेड। हाँ, लिमिटेड कॉन्शियसनेस हो रखी है वो बॉडी के वजह से, बॉडी को आपने मैं मान लिया है। 1 साल का बच्चे के पास वो नहीं है, बस ये फर्क है। वो आपसे अपडेटेड है। एक सामने जो गली में आपके कुत्ता घूम रहा है ना, वो भी सेंट्रलाइज नहीं है, वो केंद्रित नहीं है, वो भी उसके अंदर केंद्र नहीं है। आप उसे रोटी दीजिए, पास में बुलाइए, वो आएगा, उसे डंडा मारिए, भाग जाएगा। फिर रोटी दीजिए, फिर से आएगा, फिर डंडा मारिए, फिर भाग जाएगा। फिर से रोटी दीजिए, फिर आएगा, फिर डंडा मारिए, फिर भाग जाएगा। उसके अंदर राग द्वेष क्यों नहीं आता? क्यों उसे तुम पे गुस्सा नहीं हम्म। आता? क्यों वो आपसे नाराज नहीं होता? ओके। आर्थिक ज्ञान है ना, इसलिए हम लोग ऐसा फंस गए। हाँ, वो केंद्रित नहीं है, उसके अंदर केंद्र ही नहीं है, वो स्वभाव में है। ओके। कुत्ते को कुत्ता तुम कहते हो या कुत्ता कहता है मैं कुत्ता हूं? कौन कहता है बताओ? हम लोग कहते हैं ना, तो उनको नाम रखे तो तो हम लोग। तो कुत्ता कौन हुआ?
जिसने कल्पना की कुत्ते की वही कुत्ता हुआ ना, कल्पना कर सकता है। हाँ, तो कुत्ते को जो हम कुत्ता कह रहे हैं, क्या हम सही कह रहे हैं? वो तो कभी नहीं कहता। बताओ, कभी कहता है वो? नहीं। लेकिन आपके आसपास देखो कितने घूमते हैं। आप अभी 1 साल के बच्चे को देखिए ना, वो आपसे प्यार भी करेगा, आपसे झगड़ा भी करेगा, आपको मारेगा भी। कोई राग द्वेष नहीं होगा उसके अंदर, कुछ नहीं होगा। क्यों हम छोटे बच्चे से प्यार करते हैं? उसके अंदर केंद्र नहीं है। और ये आपने केंद्र कैसे बनाया है? ये 3 साल से, जब से आपको स्मृति बनने लगी है, वो आप जोड़ते 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 12 साल में जाके आपका केंद्र पुष्ट होता है कि बन गया, जिसको आप समझने लग जाते हो कि मैं हूं, ये कहने लग जाते हो। बस यहीं से शुरुआत हुई है बंधन की। इसी को डिसॉल्व करना पूरा स्पिरिचुअलिटी का गोल है, लक्ष्य है, जो सही स्पिरिचुअलिटी है। बाकी जो इधर उधर ध्यान करा रहे हैं, कुंडली जागृत करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, सब वो बंधन है और महाबंधन है। पहले से बंधे और बांध रहे हैं आपको वो। हाँ, और पहले से ही इतना बोझ लेके ढो रहे हो, फिर से और बोझ कर रहे हैं, आपको डाल रहे हैं। कितना वेट है आपका? मेरा 59-60 रहता सर, बीच में। 59-60? यस। कभी लगता है मैं 59 kg लेके घूम रही हूं? नहीं। क्यों? मशीन पे तो दिखता है 60 kg। आदत सी हो गई ना खुद का। नहीं, आदत नहीं, आप में वजन है ही नहीं। अब एक काम करते हैं ना, अब 2 किलो वेट आपके कंधे पे टांग देते हैं। अब मुबावरे नहीं लगता। कब तक रख सकते हो उसे, बताइए आप? कब तक आपको उठा के रखना है वो हमेशा? नहीं रख सकती। क्यों? 2 किलो में क्यों आ गया? 60 किलो उठा के घूम रहे हो? ओ। क्योंकि मशीन भी माया में देख रहे हो ना। जो वेट आपका तोल रही है वो भी तो मशीन ही दिखा रही है, और वो मशीन जो बनी है वो भी यहां के हिसाब से बनी है ना, जो कि केंद्रित है उनके हिसाब से। आप निर्भर हो, आप में कोई वजन नहीं है, कभी आपको वजन लगता ही नहीं। 60 किलो साथ में है, फिर भी नहीं लगता है कि उठा के चल रहे हो। थोड़ी ज्यादा हैवी ड्रेसेस पहन लेना कोई, उसको बोझ लगता है। अपने शरीर का वजन लगता ही नहीं, देखो। तो ये जादू से, आश्चर्य से कम है क्या? क्योंकि ये शरीर है ही नहीं, खाली कल्पना में जी रहे हो, इसलिए शरीर है ये। हाँ, जब सो ये जाते हो, कल्पना। जब स्वप्न आता है, स्वप्न देखते हो तो हम्म। होगे ना। हम्म। तो जब स्वप्न आता है, स्वप्न के अंदर इतने सारे लोग, इतनी सड़कें, पहाड़, आकाश, सूरज, चांद, कैसे बनाते हो आप? वहां कैसे निर्माण करते हो उनका? कहां से आता है वो सब? सच्चा लगता है या झूठा, ये पहले बताओ। नहीं, सच लगता है। वहां क्या? उठने तक तो सच लगता है, बहुत सच लगता है। एक एक बार उठने के बाद वो करेक्ट है उठने के बाद ये। नहीं, उसी सच है। समय जब देख रहे हो, जिस समय देख रहे हो, उस समय सच वो लगता हंड्रेड है या परसेंट झूठ? सच। 100% सच लगता है। वहां कहां से बनाते हो इतने सारे लोगों को? कहां से लाते हो इतनी सारी दुनिया को आप? कैसे निर्माण करते हो, आपको पता चलता है? नहीं। क्यों? आप देखते तो हो, और सत्य भी कह रहे हो, 100% लगता है। ये वाली जो यहां पर बॉडी है, ये याद रहती है वहां कि मैं वो छोड़ के आई हूं वहां पर? नहीं। नहीं ना। नहीं सर। और जैसे ही इस बॉडी में आते हो वापसी, फिर ये वाला सपना सच लगता है। अब ये सच लग रहा है नहीं। इस समय।
कि मैं साक्षी भैया से बात कर रही हूं, ये सच लग रहा है, जबकि मैं आपके स्वप्न में आपका ही कैरेक्टर हूं और आप मेरी कैरेक्टर हो। हाँ, आप जैसे ही स्वप्न देखते हो तब ये वाला स्वप्न याद रहता है कि ऐसा कुछ है यहाँ, नहीं। वही सच लगता है और आप कह भी रहे हो 100% सच लगता है। तो कभी विचार किया ऐसा क्या होता है? और डीप स्लीप में पता है क्या वो करते हो? ये भी बोझ लगता है, वो भी बोझ लगता है, दोनों को उठा के फेंक देते हो, हटाओ, अब गहरी नींद में डीप स्लीप में जाना है, अपने आप में जाते हो जब। लेकिन अज्ञान के कारण पता नहीं है क्या करेंगे, बीच में वहां पर अज्ञान आ जाता है, अपना स्वरूप ऐसे लगता है। अच्छा ये तो बताओ, डीप स्लीप में रहते तो हो या नहीं, क्या लगता है आपको? कुछ भी नहीं दिखता और डीप स्लीप में। नहीं तो हो आप या नहीं? शून्य है। शून्य है, शून्य को अनुभव करने वाला तो कोई है? कैसे कह सकते हो किसी चीज को शून्य? शून्य को सिद्ध कौन करेगा? वो नहीं पता चल जाता नहीं वो वो क्या ठीक है है, वो। पता नहीं चलता, ये किसको पता चलता है? हम्म हैं? कुछ ना कुछ है लेकिन। अच्छा, एक छोटा सा एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लॉजिकली इसको समझना। अभी मैंने आपसे पूछा, अभी आप इस समय दिल्ली में हो? नहीं। ये आपने बिना दिल्ली में हुए जान सकते हो आप? नहीं कैसे बोला? पता है आपको आप दिल्ली में नहीं हो? ये ज्ञान पता कैसे है। हुआ आपको? अभी है किधर हूँ वो उधर से बात कर रही हूँ ना इसलिए। वहां बॉडी पड़ी है, उस बॉडी को मैं मान रहे हो ना, इसलिए बोल रहे हो ना। हाँ यस। लेकिन आप यहां भी हो दिल्ली में, पता है आपको? क्योंकि दिल्ली आपकी कल्पना है, जो स्वप्न देख रहा है उसकी। हम्म हाँ, अब वो स्वप्न देखने वाला जो वहां बॉडी है ना, जो कैरेक्टर, जैसे स्वप्न में हमें कैरेक्टर मिलता है, वो डरता भी है, वो हम्म भागता भी है, वो घूमता भी है, वो यार दोस्तों के साथ मस्ती भी करता है, ऐसे ही ये कैरेक्टर है। लेकिन ये थोड़ा लंबा स्वप्न है, इसलिए ये दोनों थोड़ा स्वप्न रियल सा ही। लगता है, कंटिन्यूटी लगती है इसमें, क्योंकि ये बॉडी जब से शुरू हुई है तब से ये स्वप्न स्वप्न शुरू हुआ है। कब से? बॉडी बॉडी का मतलब है, बॉडी को खाली नहीं कह सकते हम, जब से आपका माइंड डेवलप हो गया है तब से ये स्वप्न शुरू हुआ है, ऐसा कहेंगे। हम्म हम्म, तब ये से भी ये स्वप्न स्वप्न शुरू है। हुआ है। हम्म, और जैसे ही ये सूक्ष्म शरीर जो आपका माइंड है, इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। यस। हाँ, सूक्ष्म शरीर जैसे ही ये बॉडी से अलग होगा तो ये सपना टूट जाएगा। फिर जो स्वप्न शरीर में विकार होंगे, उसके हिसाब से, जैसे अभी आप क्या करते हो, अभी सोने जाते हो तो स्वप्न शुरू होता है, ऐसे ही मरने के बाद भी अगला स्वप्न शुरू हो जाता है। आपको मरने का अच्छा। कभी ज्ञान नहीं होता ना, आप कभी मरते, बस इस सपने से, जैसे अभी बॉडी छोड़ देते हो ना, ये ऐसे ही मरने में होता है सेम, इस बॉडी को छोड़ के दूसरे स्वप्न में एंटर कर जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। जैसे अभी छोड़कर दूसरे स्वप्न में एंट्री कर जाते हो, और वो सच लगता है वहां पर। हम्म हाँ, ये स्वर्ग लोक, नरक लोक, भूलोक, ये लोक, देवलोक, पाताल लोक, ये सब स्वप्न के लोक हैं, ऐसे कोई रियल एग्जिस्टेंस वैसी नहीं है जैसे लोकेशन यहां देख रहे हो स्वप्न के अंदर। ओ। ये स्वप्न में ही प्रवेश कर जाते हैं। जब अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जैसा मिलेगा, यानी अच्छा कर्म किया तो वैसे ही स्वप्न आएंगे, क्योंकि आपने सदा अच्छा सोचा ना, अच्छा वो सोचा तो अच्छा स्वप्न आया। अभी आप वो भी चार दिन माइंड गेम है। आप 4 दिन मेरे बारे में डीपली सोचो, गहराई से, मैं 4 दिन के बाद आपके स्वप्न में आ जाऊंगा। अभी जो छोटे छोटे स्वप्न आते हैं उन्हीं में, जैसे अभी तो आप सोचते भी होगे, कभी कभी बहुत ज्यादा किसी चीज में डेप्थ में जाते हो तो वो स्वप्न में आने लग जाती हैं चीजें, यस यस। होता है ना। यस यस। ये सब आप ही का तो माइंड गेम है। इसी माइंड को समझ लोगे,
सोचो, अपने को इस माइंड से बाहर देखो, समझ लो, तो तुमने क्या समझ लिया तुम्हें शायद पता ही नहीं है। बस इसी को कहा है एब्सोल्यूट। ओके। हम्म। अभी आप मेरी बातों पे ध्यान दे रहे हो या अपने पे? हेलो। हाँ सर। अभी मेरी बातों पे ध्यान दे रहे हो या अपने पे? आपके बात सुन रही हूँ, मेरे आपने खुद पे अपने भी सोच रही हूँ। नहीं, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं होता है, यही तो सोचना है गलत। आपका अपने पे ध्यान ही नहीं होता है, जब दूसरे का सुनते हो ध्यान वहां होता है। ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान आपका स्वरूप है ही ध्यान। बिना ध्यान के कोई काम करते हो पूरे दिन में तो मुझे बता दो। खाना बनाने के लिए ध्यान चाहिए या नहीं चाहिए, आप बताइए। ओके। चाहिए ना? हाँ बिना चाहिए। ध्यान के खाना बन जाएगा क्या? नहीं होता। तो ये ध्यान नहीं है। हम्म। बच्चे का स्कूल का टाइम हो गया, बच्चे को स्कूल भेजना है, ध्यान नहीं है। अब ये हो गया, मेरे को वहां जाना है। अभी आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान ही से तो सुन रहे हो ये सब। वो ध्यान ही तो तुम हो। तुम ध्यान करने चलते हो और खुद तुम ध्यान स्वरूप हो। सामने कुछ रखा है आपके? हाँ सर। क्या रखा है? टीवी है। हम्म। टीवी टीवी। टीवी चल रहा है, बंद है? बंद है सर। टीवी का ज्ञान आपकी बुद्धि में है या टीवी जहां है वहां है? बुद्धि में है सर। और टीवी का रूप जो आकार है उसका, वो कहां पर है? बुद्धि में या वहां जहां है? वो भी बुद्धि में है। तो सामने क्या है फिर जो दिख रहा है? हेलो। सर। सामने क्या है फिर जो दिख रहा है? वो भी बुद्धि से आया सर। नहीं, बुद्धि से तो आया। आपने दोनों मैं चीजों हूँ ना मैं हूँ सुनो, देख रही हूँ। टीवी हम्म मैं हूं जो आपने बोला, किसको बोला? हम्म। किसको बोला? गौर करो इस पे, जरा ध्यान दो कि मैंने मैं हूं बोला, अभी किसको बोला है? अभी सोचो इसके बारे में, हम्म। किसको बोला? देह को बोला या अपने आप को बोला? देव को बोले। हैं? देव को बोले ना। हाँ। तो गलत बोले सही बोले? गलत बोले। तो यही गलती हो रही है ना। लक्ष्मी बुद्धि में है या लक्ष्मी में बुद्धि है? लक्ष्मी में बुद्धि है या बुद्धि में लक्ष्मी है? क्या उत्तर होना चाहिए इसका सही? मैं बुद्धि है ना। हम्म। मैं बुद्धि है। मैं किसको बोल रहे हैं? शरीर को। शरीर के अंदर बुद्धि है, ये कह रहे हो? शरीर है इसलिए बुद्धि है ना। नहीं तो बुद्धि है बोलकर अरे कैसा मालूम। इसलिए मैं ये नहीं पूछ रहा बुद्धि किस लिए है, ये नहीं पूछा है मैंने। ओके मैं ये ओके। पूछ रहा हूं शरीर के अंदर बुद्धि है या शरीर बुद्धि के अंदर है? क्या सही होना चाहिए? भजन बोल तो शरीर के अंदर बुद्धि है। सही बोल रहे हो आप या ऐसा आपको लग रहा है? शरीर के बाद ही बुद्धि है ना सर। अभी। अच्छा चलो ठीक है, इस शरीर को गायब कर दें, स्वप्न में चलते हैं। हम्म। ये शरीर होता है वहां? नहीं होता। बुद्धि होती है वहां? होती है। वही बुद्धि तो उस शरीर को बनाती है वहां पर।
हम्म वही तो दिखाती है जो आपकी बुद्धि में भरा था सब। अब बताओ, बुद्धि में शरीर है या शरीर में बुद्धि है? अब फिर से सोचो। बुद्धि में शरीर है। और बुद्धि में टीवी है। बुद्धि में टीवी है, यस। सब बुद्धि में है। हाँ, तुम भी बुद्धि में हो गए ना अब। यस। बुद्धि किस में है? बुद्धि कहाँ है फिर? जिसमें बुद्धि है वो आपका शुद्ध स्वरूप है। ओके। हाँ, लेकिन आप इसको लिंक किससे करते हो? अभी बोला था ना, शरीर। देह के शरीर अंदर से। बुद्धि है। हम्म। ये मिस्टेक हो रही है। इस मिस्टेक को पकड़ पाए? थोड़ा बहुत समझ में आया? यस। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। हम्म इसको क्या बोलना है फिर? अभी मैं नहीं बोल सकते, मैं बोले तो शरीर हो जाता है। मैं बोल रहे हो, शरीर को बोल रहे हो, तो ये जैसे ही मैं बोले तो अपने से क्वेश्चन करना है ना। किसको मैं बोला मैंने? जैसे मैंने आपसे पूछा, ये तो मैंने एक बार पूछा है, कभी आपसे किसी ने पूछा नहीं, ना किसी ने बताया आपको। लेकिन आज मैंने उस पर क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो आपको अब पूछना पड़ेगा ना कि मैं किसको बोला, मैंने किसको बोला मैंने। तब धीरे धीरे चिंतन से आपको ये गंदगी आपकी साफ होगी, जिसको माइंड कहते हैं। माइंड मीन्स चित्त, जिसमें हम्म सब कुछ कलेक्ट है, जिसमें सारा कूड़ा भरा है। यही मैं चिंगारी है, यही मैं उसमें बत्ती निकली हुई है, इसी में आग लगानी है। जैसे एक पटाखे में आग लगाते हैं उसकी बत्ती में, वैसे ही आग लगानी है। हम्म हाँ, और यही मैं लगाएगा, क्योंकि ये बुद्धि संकल्प करके, निश्चय करके बैठी है कि ये लक्ष्मी है। इस शरीर को तुम लक्ष्मी जरूर कहते हो, शरीर लक्ष्मी नहीं कहता है कभी कि मैं लक्ष्मी हूं। तुम कहते हो। तुम कौन? बुद्धि। ये शरीर कभी नहीं कहता मैं लक्ष्मी हूं। तुम इससे बुलवाते हो, ऐसा बोल। हम्म ये तो रिएक्शन होता है। जो शरीर कहता है ना मैं लक्ष्मी हूं, ये रिएक्शन है, एक्शन कहीं और हो चुका, लेकिन लगता ऐसा है ये एक्शन है। हम्म हाँ, एक्शन सूक्ष्म शरीर में हो जाता है, और रिएक्शन स्थूल बॉडी में होता है, जो ये दिख रही है बॉडी। प्यास हम्म लगी, इसका ज्ञान कहां होता है? बुद्धि में या शरीर में? बुद्धि में होता है, शरीर को नहीं ये पता ये चलता। ये हुआ एक्शन। अब प्यास लगी तो आपने शरीर को लेकर गए किचन में, गिलास में पानी डाला और पिया, ये हुआ रिएक्शन। ओके। हाँ, लेकिन आप इसको एक्शन समझते थे। हाँ, यस। हाँ, हम्म जैसे टीवी, और टीवी का नाम, टीवी का रूप यानी आकार, उसका डिजाइन और नाम जो आपकी बुद्धि में है, ऐसे ही आपके पति हम्म आपकी बुद्धि में, आपकी बेटी, बेटे, जो भी बच्चे, हम्म ये सूर्य, ये चांद। सब बुद्धि में है। और बुद्धि किसमें? हेलो हेलो, हम्म। आ रहा है समझ? यस, यस, किसमें यस। बुद्धि? वो तुम हो जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड है। हम्म हम्म, हम्म इस देह को मैं कहना छोड़ो, हम्म ये तुम नहीं हो, मैं उसको कहो। सब बुद्धि में, बुद्धि मुझ में है, ऐसे बोलो तो समझ आए सही से। और मुझ में तुम किसको पकड़ोगे? शरीर को, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए तुम अभी बोल रहे थे कि शरीर के अंदर बुद्धि है, क्योंकि ये त्रुटि, गलती हो रखी है आपसे। इस गलती को हम्म सुधारो। हम्म जो भी कुछ देख रहे हो सोचो, जो जैसे अभी मैं थोड़ा सा आपके गेट पे कोई नॉक करे, गेट पे आवाज लगाए या गेट को बजाए, बैल बजाए, तो आपको पता चलता है कौन है?
नहीं। क्यों? लेकिन बैल का ज्ञान हुआ कि बैल बजी, एक्शन हुआ। अब रिएक्शन करोगे, आप जाओगे, लेकिन आप वो बोल नहीं रहा है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कौन है वो? जब आप उसका चेहरा रीड करोगे, जैसे स्कैनर रीड करता है, तब वो बताता है। पहले वो स्कैन करता है, जब वो एंट्री के लिए गेट खोलता है। ऐसे ही आप भी पहले स्कैन करते हो। बात समझ आई? तो स्कैन करके बताते हो, अरे ये तो मेरे पति हैं। फिर उसकी पति को समझ के फिर उसका जो डेटा है, उसकी फाइल खुल जाती है, उसी तरह बिहेव करते हो। अरे मेरे ये, क्योंकि वो परिवार ने सिखाया है, पति की इज्जत करो, ऐसे रहो, पति के साथ ऐसे रहना चाहिए, ये सारा समाज ने सिखाया है सब ये। वही पूरा फिर उसी में फिर है। तुम उसी में ढल जाते हो। ओके ओके। हाँ, अभी कोई पूरा तुम्हारा वही। कोई तुम्हारा शत्रु आ जाए तो उसे देख के आप में गुस्सा आ जाता है पहले, लेकिन बिना स्कैन करे नहीं आएगा। यस यस। तो वो जितना भी जो स्कैन करते हो वहां तक शुद्ध हो आप, लेकिन स्कैन करने के बाद जो रिएक्शन शुरू होती है, वो गड़बड़ है सब, वो माइंड का खेल है सब। ओके। वहां तक आप शुद्ध हो। जैसे एक बच्चा देखता भी है, मुस्कुराता भी है, लेकिन वो स्कैन करता है बस, उससे उसका भी पता नहीं है। वो माइंड डेवलप वो बनता है, उसको माइंड कहते हैं। जब वो बना, स्कैन करके वो डेटा फीड किया जा रहा है। बेटा तेरा नाम क्या है? मेमोरी मेमोरी स्टार्ट है हाँ, तो जब बेटा तेरा नाम स्टार्ट क्या होता है? है। तुम्हें रोज बोलते होंगे तुम्हारे पेरेंट्स जब तुम छोटे होगे, लक्ष्मी बेटा, लक्ष्मी लक्ष्मी। फिर वो अध्यारोपित होने लग जाता है। ये माया है। स्कैन जो कर रहे हो शुद्ध है। स्कैन बच्चा भी स्कैन ओके। करता है, एक कुत्ता भी स्कैन करता है, ये कॉमन है हम सब में। एक घोड़ा भी, एक पशु भी, एक पक्षी भी। लेकिन सबके लिए ज्ञान अलग अलग है। उनमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। तुम्हारे पास बुद्धि है, इसीलिए वो बंधन में नहीं है। तुम्हें लगता है ये कुत्ते सब ये बंधन में, ये तो मुक्त हैं। ना उनको ऑफिस जाना, ना उनको एमएससी करनी, ना उनको फैशन डिजाइनिंग करनी। ये तो सारे लफड़े आपने पाले ना। लिमिटेड रख लिए खुद को। हाँ, आया बात समझ? यस यस। उनको रोटी मिलता है, नहीं मिलता है? पक्का मिलता है। घर, मिलता है, किधर क्या ना एक किधर पक्षी घर नहीं बनाता? बनाता है खुद का। बच क्या बोले तो वो कर सकती है वो। लेकिन वो एमएससी तो नहीं करते। हम्म। बस स्कैन करते हैं वो, और प्रेम करते हैं। वो प्रेम जानते, क्योंकि स्कैन करके वो देख ले मैं यूं, इस तरह से उनके अंदर भेद नहीं बनता, भेद नहीं हो पाता उनसे, क्योंकि भेद करती है बुद्धि। और ये बुद्धि नहीं आपको लफड़े में डाला हुआ है। जैसे ही आप स्कैन करते हो वहां तक आप वही हो, जैसे पशु पक्षी सब हैं। लेकिन स्कैन करने के बाद जैसे ही स्कैन करते हो, उस फूल को बोलते हो ये गुलाब का फूल है, ये गलत है, ये दिस इज रॉन्ग, ये आपकी मान्यता है। जब तक आप उसे फूल ऐसे ही महसूस कर रहे हो बिना विचार के, चॉइसलेस अवेयरनेस सुना होगा आपने। हाँ, चॉइस लेस हो जाओ। चॉइस लेस होने के बाद वो अवेयरनेस जो होगी ना, वो मस्त होगी एकदम, वो शुद्ध होगी, वो प्रेम पूर्ण होगी। ओके, वेरिएशंस नहीं करना है। आप किसी भी चीज को देखो, पहले अभी करके देख लो ना। आप किसी भी चीज को देख रहे हो, आपके सामने टीवी है, तो आप उसको देखकर बोल रहे हो टीवी है। आप उसको यहां पर रोको, थोड़ा सा रुको, विचार मत करो, यहीं पर होल्ड करो। लेकिन आप होल्ड करने से पहले कूद जाते हो। क्यों? क्योंकि आदत हो गया ऐसा। आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत समझ? यस यस। बस ऐसे ही समझते रहो, धीरे धीरे चिंतन करो। जो मैंने बातें बताई ये रिकॉर्ड किया आपने? नहीं सर। रिकॉर्ड कर लिया करो, फिर सुनो उसको बार बार, समझ आएगा। क्वेश्चन करो, चिंतन करोगे जब तक ये मैं नहीं हटेगा बुद्धि से। आप टीवी से क्या कर रहे हो? टीवी से इस बॉडी को अलग देख रहे हो। अलग है बॉडी के अंदर आने के बाद, लेकिन बॉडी से अलग देखोगे दोनों तुम हो, टीवी भी और ये बॉडी भी, क्योंकि ये बुद्धि में है दोनों।
और दोनों को सेव बुद्धि में किसने किया? जैसे हम कंप्यूटर में फाइल सेव करते हैं, ये टीवी है और ये लक्ष्मी है, ये कहां पर ओके, सेव है? बुद्धि में। हाँ, यही, ये ऐसी पति सेव है, ऐसी बच्चे सेव हैं, ऐसी पड़ोसी सब सेव हैं, सब सब बुद्धि में ऐसी से। पूरा ब्रह्मांड सेव है। ये अर्थ है और ये जुपिटर है, ये है, ये सूर्य है, ये चांद है, कहां सेव है सब? पूरा बुद्धि में। पूरा बुद्धि में। वो तो नहीं बोलते, सूर्य तो नहीं बोलता कि मैं सूर्य हूं। नहीं नहीं। और देखो जितने लोग हैं, अभी आप तमिल में बोले, वहां की अपनी भाषा में बोलेंगे तो सूर्य को वहां कुछ और बोलते हैं। यस यस। आप वहां जाओगे फ्रांस में तो वो कुछ और बोलते हैं। तो हम्म सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और उसी में सब हम्म बंधे हैं। हम्म और ऐसा नहीं है आपकी सृष्टि अलग है, आपके पति की सृष्टि अलग है, एक नहीं है, दोनों की दुनिया अलग अलग है। उनको हम्म मीठा पसंद है, आपको चटपटा पसंद है। हम्म उनको रेड पसंद है, आपको ब्लू पसंद है। हम्म ये कैसे, क्या ये अलग अलग है सबका? ये जो इंडिविजुअलिटी हो रही है ना, यही गलत है बस। इसके बाद फिर आप जब शुद्धता में आओगे तो एक हो जाएगा, क्योंकि वो सब में कॉमन है। जैसे भूख लगना, जैसे प्यास लगना, किसी को स्कैन करना, ये सब कॉमन है चीजें। तो पहले आप जो इंडिविजुअलिटी है उससे बाहर निकलिए, फिर कॉमन में आएंगे, फिर कॉमन को समझ, जैसे इंडिविजुअलिटी छोड़ेंगे, कॉमननेस जो है वो भी अपने आप ही हट जाएगी, क्योंकि उसी के सापेक्ष वो खड़ी है। हम्म। पहले पुत्र का जन्म होता है या पहले पिता का जन्म होता है, बताओ? पिता का होता है। झूठ बोल रहे हो आप। दोनों का एक साथ जन्म होता है। जब तक पुत्र होगा नहीं, पिता कौन होगा, बताओ? पिता नहीं हो सकता। ओके। हो सकता है क्या? अरे नहीं जब नहीं। तक पत्नी नहीं है तो पति कैसे हो गया? हम्म हम्म दोनों एक यस। साथ होते हैं, युगपत। हम्म आप खुद बताइए, आपने शादी पति से जो की, अपने लिए की या पति के लिए की? आप बताइए। खुद के लिए की। खुद के लिए की ना? यस। लेकिन हम क्या सोचते, क्या है? उल्टा सोचते हैं हम। और पति हम्म ने अपने लिए की। आपस हम्म में कोई प्यार नहीं होता, ये सब कहानी बेकार है। सब अपने से हम्म प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा स्वयं से प्यार करता है सब कोई। हम्म। हाँ। फिर बच्चों के लिए क्यों सोचते? हम्म। हेलो। स्वार्थ, स्वार्थ बस सोचते हो, स्वार्थ की वजह से। हम्म बच्चों से स्वार्थ है ना, बड़े होंगे हमारी सेवा करेंगे। क्या जानवर बच्चों को नहीं पालते? हम्म क्या स्वार्थ होता है उनका कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ऐसे कहते हैं वो? या मुझे खिलाएगा पिलाएगा? हम्म आपको लेकिन बच्चों से कुछ चाहिए, इसीलिए पाल रहे हो उनको। प्रेम करो, प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है, उनको पालो, क्योंकि वो अभी इस लायक नहीं है। अभी उनमें वो मैं नहीं बना। जिस दिन उनमें मैं बन जाएगा ना, आपसे झगड़ा शुरू हो जाएगा उनका, देख लेना। क्योंकि वो कहेंगे मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे लिए ये बनाओ, तो मैं मजबूरी में या तो बनाना पड़ेगा। क्यों? स्वार्थवश मेरे बच्चे हैं। और कहते भी होंगे बच्चे, मैं नहीं खाऊंगा ये, मुझे तो ये चाहिए। हम्म हाँ, क्योंकि उनमें मैं आ गया ना। जब तक मैं नहीं था वो आपसे कहते थे, तब आप ही दुलार करते थे उनको खाली। हम्म हाँ, जब तक वो शुद्ध थे। लेकिन जब से उनमें मैं आया, मैं अपने आप कर लूंगा, एटीट्यूड आ गया, वो सब चीज आ गई, वो सब आ जाएगा, गेन होता रहेगा। और धीरे धीरे पुष्ट हो जाएगा। तो वो आपको देखते भी होगे, पेरेंट्स को बच्चे कितना समझते हैं फिर। हम्म हाँ, इसीलिए हर किसी को सबसे ज्यादा उनको अपने से प्यार है, इसीलिए वो आपके साथ हैं। और आपको अपने से प्यार है, इसलिए वो आपके साथ हैं। आप अपने प्यार की वजह से उनसे प्यार करते हो, ना कि उनको प्यार करते हो। हम्म। जब एक बच्चा गोद में होता है, कोई और ये पूरा कल्पना है सर अभी। हाँ हाँ हाँ, और पिता जब बच्चे को किस करता है, हम्म छोटे बच्चे को, तो पिता की दाढ़ी उसको चुभती है। तो हम्म। उसे दुख होता है या सुख?
दुख होता है, लेकिन पिता को सुख होता है। हाँ, समझे? क्योंकि अपने लिए कर रहा है, वो अपने लिए प्यार कर रहा है उसको, बच्चे को तो दुख हो रहा है। ओ, हाँ पूरा जनरलाइज करके देखना पड़ता है वो हाँ, भी ये है। छोटी छोटी बातें अभी मैंने आपको हम्म जनरली बताई हैं, फिर धीरे धीरे हम्म आप जब इसमें डीप में थोड़ा सा चिंतन करोगे, ये सब एक एक मतलब इमेजिनेशन है। हाँ हाँ, सब समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे एक अकेले आप रह जाओगे। हम्म पहले तो आप ये सोचना बंद करो कि शरीर के अंदर बुद्धि है, ये बहुत गलत सोच है। यस। आज से इसको दृढ़ कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा, और जब भी आप उससे तर्क करो कि स्वप्न हम्म में भी तो मैं रहता हूं, लेकिन वहां तो ये शरीर नहीं होता, लेकिन हम्म बुद्धि तो वहां हम्म है ना? यस यस। हाँ, तो इसका मतलब बुद्धि के अंदर शरीर है, ये बुद्धि ही तो बना रही है सब सेल्फ कुछ। सेल्फ सेल्फ मानना है सबको। हाँ, यही अज्ञान है, घोर अज्ञान इसी को कहा है। हम्म हम्म। चाहे आप कितना भी एमएससी पढ़े, पीएचडी की, कुछ भी किया, हम्म उसका कोई फायदा नहीं अगर ये बात नहीं समझी तो। यस यस। हम्म। बल्कि वो आपको आपका ईगो ही बढ़ाएगी कि मैं पीएचडी हम्म कर लिया, मैं डॉक्टर बन हम्म गया, मैं हम्म ये बन गया, मैं वो बन गया, ये कहेगा अपने को, मतलब औरों से उच्च समझेगा। हम्म। हम्म। ईगो है। हाँ, और आप ये भी बताओ, दुनिया में कोई भी जो काम कर रहा है या कोई भी कुछ हम्म कर रहा है, या आपने एमएससी की या शादी की या बच्चे पैदा किए, वो क्यों किए? इसका एक ही कॉमन आंसर है, हम्म बताइए हम्म। क्या है वो? खुद के लिए किए ना। खुद के लिए क्यों किया, क्या चाहिए था? चाहिए क्या था उनसे? एक चींटी को चीनी के दाने से क्या चाहिए? सुख। ओके। हम्म। हम्म सभी का कॉमन उत्तर है, ये पूरी दुनिया में किसी भी जीव पे लगा लीजिए आप, किसी भी हम्म जीवित प्राणी पे लगा लीजिए, वो सुख ही हम्म ढूंढ रहा है। हम्म हम्म। एक नदी कहां जाकर शांत होगी? सागर में ही जाके शांत होगी वो, हम्म उससे पहले नहीं होगी। हम्म। आई बात समझ में? यस सर। तो आपको सुख का सागर चाहिए, और आप स्वयं सुख के सागर हो भी, लेकिन छोटी छोटी चीजों में सुख ढूंढ रहे हो। खुद को ब्रॉड करना है। अरे ब्रॉड हो, करना नहीं है, ये बहुत गलत सोच है, करना है। पहले से ही हम्म। हो, एक गलती हो रखी है, इस देह को मैं मान रहे हो, इसको हटाओ ना, देखो धीरे धीरे अपने आप होने लग जाएगा अनुभव, हम्म अपने आप स्वयं होगा। अभी सारा ब्रह्मांड आपके अंदर आ गया, नहीं आ गया? बुद्धि में आ गया तो। हम्म और बुद्धि कहां पर है? आप में। लेकिन आप में यहां पर देह को नहीं पकड़ना है, जिसमें हम्म। बुद्धि सच में है उसे समझना है। इस बात को गौर करके और इस पे चिंतन मनन करो, और फिर कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। ठीक है जी? हम्म। तो यस भैया। आज के लिए बहुत। थैंक यू भैया। ठीक है, ठीक है, कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप कर सकते हो। या सर, ठीक है, ओके। ठीक। ओके भैया, थैंक यू। थैंक यू।